Friends, today I will see the important point of chapter 2 of Science NCERT Earth from which direct questions come in the exam. This is important for all exams. So, let's start without wasting of time. Chapter number is 2. Chapter name is Microorganism, Friend and Foe. Living organisms around us which we normally cannot see, these are called microorganism और microbes. वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, जिसको कि हम नॉर्मली आँख से नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microorganisms are classified into 4 major groups. माइक्रोऑर्गेनिज्म को 4 भागों में बांटा गया है. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Next, viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. जो वायरस होते हैं यह भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन यह जो होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, plant or animal. Got it? Next, common elements like cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses. जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स, ये किस कारण से होते हैं? वायरस के कारण होते हैं. Serious disease like polio and chickenpox are also caused by virus. जो कुछ सीरियस डिजीज होते हैं जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, इसके भी कारण क्या है? वायरस है. डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, TB are bacterial disease. Disease like dysentery and malaria are caused by protozoa. जो मलेरिया डिजीज होते हैं और डायसेंट्री, ये किस कारण से होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण से. whereas जबकि टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो टाइफाइड होते हैं और ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, TB, वह किस कारण से होते हैं? बैक्टीरियल डिजीज होते हैं. नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सिंगल सेल भी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं. सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी. कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बहुकोशिकीय होते हैं, वह होते हैं एल्गी और फंगी. नेक्स्ट, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. यह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हर एक तरह के इन्वायरमेंट, पर्यावरण में, वातावरण में रह सकते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. जहाँ पे बहुत ठंडा है, कोल्ड है, बर्फ जैसी ठंडा है, बर्फीली जगह है उस क्लाइमेट में, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. एंड deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. They are also found
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यह पाए जाते हैं इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं और ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर भी। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। गॉट इट? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रो करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, जो कि फ्रीली मतलब बिना कोई रुकावट के एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नो वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसका हम उपयोग करते हैं बहुत सारे पर्पज के कारण। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इसका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कर्ड बनाने में, कर्ड तैयार करने में, ब्रेड तैयार करने में और केक बनाने में भी किया जाता है। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. Bacteria are also used in the preparation of medicines. जो बैक्टीरिया होते हैं इनका उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और एग्रीकल्चर कृषि के रूप में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किए जाते हैं बैक्टीरिया का उपयोग। गॉट इट? नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड्स। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दही होते हैं इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. जो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं ये प्रमोट करते हैं किसी का फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड बनने के लिए। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। और जो ये लैक्टोबैसिलस हैं ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाइज करते हैं मिल्क में और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कर्ड में। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड बटूराज इज कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज। जो बैक्टीरिया होते हैं यह चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं और पिकल एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, और अचार बनाने में भी और बहुत सारे फूड आइटम्स में। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं ऑफ रवा, सूजी, रवा सूजी के लिए, इडली एंड बटूराज इज कर्ड। गॉट इट? नेक्स्ट, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बटर। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली। जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है राइस, इडली में एंड डोसा बटर में, ये बैक्टीरिया और यीस्ट इसमें हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। जो यीस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस और उत्पन्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume.
दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इस तरह से यीस्ट का उपयोग बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने में और पेस्ट्रीज बनाने में और केक बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसका उपयोग लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल बनाने में किया जाता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर यीस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो यीस्ट होते हैं उसका उपयोग कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, जो अल्कोहल बनाते हैं और वाइन बनाते हैं, शराब बनाते हैं, इसके लिए करते हैं। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। जो यीस्ट होते हैं इसका उपयोग नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बैर्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट्स, जूसेस एक्सेट्रा। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। जो यीस्ट होते हैं ये उत्पन्न होते हैं नेचुरल शुगर्स में, प्रेजेंट इन ग्रेन्स अनाज में पाए जाते हैं, जैसे कि बेरली, व्हीट गेहूँ, राइस और क्रस्ड फ्रूट्स, जूसेस एक्सेट्रा। द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। जो स्मेल होती है, सुगंध होती है ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की, एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। जो चीनी होते हैं, शुगर होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में बाय यीस्ट, यीस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। यह जो प्रक्रिया है कन्वर्जन की, इसको कहते हैं शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल में होना, यह कहलाता है फर्मेंटेशन। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। जो लुईस पास्चर हैं जो खोज की फर्मेंटेशन की 1857 में। नेक्स्ट, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेडिसिनल यूज हैं क्या हैं? द सोर्स ऑफ दिज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Such medicines are called antibiotics. The source of these medicines is microorganism. These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. इस समय में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी से उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ध्यान रखने वाली बात है ये, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होते हैं और टेट्रासाइक्लिन होते हैं, एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics। ये एंटीबायोटिक्स हैं जो कि
पाए जाते हैं आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। यह महत्वपूर्ण है कि ध्यान रखने वाली बात है जो एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए वह डॉक्टर जो क्वालिफाइड हैं उनके एडवाइस पे, उसके परामर्श से ही लेना चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और जो भी कोर्स है दवा की डॉक्टर जो लिखे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए। If you take antibiotics when not needed or in wrong dosage, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. यदि आप एंटीबायोटिक्स ज़्यादा मात्रा में लेते हो, अननेसेसरी ले रहे हो, तो जो बॉडी के अंदर बेनिफिशियल मतलब जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे हैं वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो नेक्स्ट टाइम में इफेक्टिव नहीं होंगे अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, जब आपको कोल्ड होगा फ्लू होगा। एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये कैसे होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. Next, the body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. Okay. Next, several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. जो एडवर्ड जेनर थे उसने खोज किया वैक्सीन का स्मॉल पॉक्स का 1798 में। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन are actually a vaccine. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. Next, increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere. जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो योग्य होते हैं नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वातावरण से नाइट्रोजन लेकर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. नेक्स्ट,
The nitrogen fixing cyanobacteria, blue green algae. Got it? Next, cleaning the environment. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Okay? Next, harmful microorganism. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वे। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वह बहुत तरह से हार्मफुल हो सकते हैं। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। नेक्स्ट, disease causing microorganisms in humans. Microbial disease that can spread from an infected person to the healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. Examples of such disease include cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. Communicable disease वह होते हैं जो कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैलते हैं। वैसे डिजीज को हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। एग्जाम्पल्स फॉर सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा। जो कम्युनिकल डिजीज होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, उसमें आते हैं कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो व्हिच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम। Female Aedes mosquito acts as carrier of dengue virus. A carrier is a female Anopheles mosquito जो कैरियर होते हैं फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के, मच्छर के, which carries the parasite of malaria plasmodium. Female Aedes mosquito acts as carrier of dengue viruses. Next, some common human disease caused by microorganism. Human disease caused microorganism, mode of transmission, preventive measures general. Tuberculosis, bacteria, air. Keep the patient in complete isolation. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. Vaccination to the given at suitable age. Next, measles virus air, chickenpox virus air contact, polio virus air water. Next, cholera bacteria water food, typhoid bacteria water. Maintain personal hygiene and good sanitary habits. Consume properly cooked food and boiled drinking water. Vaccination. Hepatitis A virus water, drinking boiled drinking water. Vaccination. Malaria protozoa mosquito. Use mosquito net and repellents. Spray insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings. Got it? Next,
Disease causing microorganism animals. Robert Koch 1876 discovered the bacteria Bacillus anthracis which cause anthrax disease. जो रॉबर्ट कोच थे उसने खोज किया बैक्टीरिया का बेसिलस एंथ्रेसिस का which causes जिसके के कारण क्या होता है एंथ्रैक्स डिजीज. Anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. Next, disease causing microorganism in plant. Several microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops. Next, some common plant disease caused by microorganism. Plant disease, microorganism, mode of transmission. Next, food poisoning. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. Got it? Next, food preservation. Bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. जो स्पॉयल फूड होते हैं वो इमिट्स करते हैं बैड स्मेल एंड उसके टेस्ट भी बैड होते हैं और इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट, केमिकल चेंज. Chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. जो साल्ट्स होते हैं नमक और एडिबल ऑयल जो खाने वाले तेल होते हैं यह एक कॉमन केमिकल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करने के लिए. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. इसलिए इसे क्या कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं. We add salt or acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. These are also used in jams and squeezes to check their spoilage. Next, preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. Next, preservation by sugar. Jams, jellies and squeezes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of the bacteria which spoil food. Next, preservation by oil and vinegar.
विनेगर और ऑयल से कैसे प्रिजर्व किया जाता है? यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जी होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिश होते हैं और मीट होते हैं, मांस होते हैं, इसको प्रायः इस तरह से, इस मेथड से क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं. कैसे? ऑयल और विनेगर से. गॉट इट? नेक्स्ट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. पेस्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट. जो पेस्चुराइज्ड मिल्क होते हैं, दूध होते हैं, इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं बिना बॉयल किए. एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 700 Celsius to 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. Got it? Next, nitrogen fixation. Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. Got it? Next, nitrogen cycle. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid, and vitamins. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compounds to be used by plant again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere, got it? Next, remains more constant. Here is a cycle. What you have learned here I will be discuss. Microorganisms are too small and are not visible to the unaided eye. They can live in all kinds of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. Next, microorganisms are found in air, water, and in the bodies of plants and animals. Next, they may be unicellular or multicellular. Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Viruses, through different from the above mentioned living organisms, are considered microbes. Next, viruses are quite different from other microorganisms. They reproduce only inside the host organism, bacterium, plant, or animal cell. Next, some microorganisms are useful for commercial production of medicine and alcohol. Okay. Next, some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances
and clean up the environment. Next, protozoans cause serious disease like dysentery and malaria. Next, some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. Okay, next, some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plant. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. Next, some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compounds. Next, certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas, which is released to the atmosphere. Okay, तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू. बहुत बहुत धन्यवाद. राधे राधे. Thank you for watching this video. Hope you will learn something new.